हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डू आवर क्वेश्चन नंबर 26। इसका भी जो हमें ये फिगर है वो ऑलरेडी गिवन है, इसी को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये एक ट्रायंगल की बात कर रहा है। अभी रीड करते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है। ट्रायंगल का नाम दे रखा है ABCD और यहाँ पे एक लाइन दे रखी है PRQ। ठीक है, सो नाउ रीड द क्वेश्चन हियर। इन ट्रायंगल ABC, P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन AB एंड AC। ये कह रहा है P और जो Q पॉइंट्स है वो किसके ऊपर है, P, AB एंड AC। सच दैट ये इस अकॉर्डिंग दे रखे हैं कि जो PQ है वो पैरेलल टू BC। मुझे पहले से गिवन है कि जो PQ है वो किसके पैरेलल दे रखी है, BC के। अब आपको प्रूफ क्या करना है वो समझ लेते हैं कि लेकर क्या आना है। ये तो ऑलरेडी आपको गिवन है, तो लिख सकते हो आप ये गिवन है। आपको जो प्रूफ करना है वो क्या है वो भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसने बोला प्रूफ दैट द मीडियन AD। देखो क्वेश्चन बाद में रीड करेंगे, मीडियन आते पहले आपको मीडियन का पता है कि मीडियन का क्या यूज़ होता है। मीडियन क्या करती है, फंक्शन क्या होता है इसका। मीडियन क्या करती है, अपोजिट साइड को दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करती है, यही होता है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रूफ दैट द मीडियन AD ड्रॉन फ्रॉम A, ये A से जो नीचे तक आ रही है मीडियन, क्या ये बाइसेक्ट कर रही है PQ पे। मीडियन का काम दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना होता है ना। तो ये जो मीडियन है वो बोल रखा है AD पे ड्रॉन हो रही है। मुझे पहले से पता है अगर AD पे ड्रॉन हो रही है तो BD किसके इक्वल है, CD के। ये तो मुझे पता है, बट प्रूफ ये करना है कि यहाँ पे भी बाइसेक्ट कर रही है क्या ये। तो ये PR किसके इक्वल लेकर आना है मुझे, QR के। ये समझ आया कि गिवन क्या और करना क्या है हमें। यहीं से आधे क्वेश्चन हो जाएंगे ट्रायंगल के। अगर कोई भी आप क्वेश्चन करते तो अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या है, क्योंकि सिमिलर दो ही थ्योरम से अब तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस हमारा ओमिट पड़ा है, सिर्फ दो ही थ्योरम्स हमें पढ़नी है इसकी। ठीक है, तो ये समझ आ गया क्या गिवन है क्या। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या है, लाइंस गिवन है पैरेलल। तो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनेट होती है ना, वही कर देते हैं। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि ये वाली लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी तो यहाँ पे क्या बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं ना ये हमारे। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, जैसे मैंने एंगल 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। जब दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, एंगल 2 के। ठीक है, और ये वाला पार्ट तो कॉमन हो जाएगा दोनों में। कौन कौन से ट्रायंगल्स की बात कर रही हूँ मैं, एक ट्रायंगल मैंने कौन सा ले लिया, APR। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हमने कौन सा ले लिया, ABD। इन दोनों का देख लेते हैं पहले हम। लाइन पैरेलल है, साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी, बट दिखा देते हैं कैसे होंगी ये। तो एंगल 1 2 के इक्वल किससे हो जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। और सेकंड एक एक तो कॉमन भी हो जाएगा ना। अगर आपको लिखना है कि PAR किसके इक्वल हो गया, BAD के कॉमन, अदरवाइज आप नेमिंग कर दो, नहीं अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है तो एंगल 3 दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, दो एंगल्स आ गए ना, तो एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, सिमिलर। जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए हैं, ऐसे ही जो राइट साइड वाले हैं वो भी हो जाएंगे। बट ट्रायंगल सिमिलर होने से होता क्या है, साइड्स प्रोपोर्शनेट आती हैं, लिख देते हैं। कौन कौन सी साइड्स प्रोपोर्शनेट आ जाएंगी, AP अपॉन में क्या हो जाएगा, AB। AP किसके प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, AB के। ऐसे यहाँ पे जो AR है वो किसके प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, AD के। और साथ साथ में जो PR है वो किसके प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, BD के। ये तो बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। जैसे मैंने लेफ्ट साइड के ट्रायंगल सिमिलर करे हैं, ऐसे आप सिमिलरली सिमिलर ना करके लिख सकते हो ना, कि सिमिलरली क्या होगा यहाँ से, कि ये वाले जो ट्रायंगल्स हैं कौन कौन से, AQR, और दूसरा कौन सा है हमारा ट्रायंगल, ACD। ये दोनों भी तो सिमिलर हो जाएंगे, जैसे हमने ये करे ये भी हो जाएंगे। अगर ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो साइड्स कौन सी प्रोपोर्शनेट होगी, लिख दे डायरेक्ट यहाँ पे, AQ अपॉन में QC किसके हो जाएगा, AQ अपॉन में AC। ठीक है, यहाँ से AR अपॉन में क्या, AD, और तीसरा क्या हो जाएगा, RQ अपॉन में क्या, CD। ठीक है, यहाँ तक ये क्यों है साइड्स प्रोपोर्शनेट, जब दो ट्रायंगल सिमिलर है। हमारी PPT थ्योरम होती है ना, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि लाइन पैरेलल है तो भी साइड प्रोपोर्शनेट होंगी, बट मैंने करके दिखा दी। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है उसको देखते हैं। हमें जो लेकर आना है वो क्या लेकर आना है, PR और QR इक्वल लेकर आने हैं। तो देखो एक बार PR और QR कहाँ पे, देखो PR, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। देखो PR ये दिख रहा है और QR ये दिख रहा है। ठीक है, हम इसको कंपेयर कर लें, क्योंकि AR AD यहाँ भी दिख रहा है और AR और AD यहाँ भी दिख रहा है। इन्हीं दोनों को क्यों लिया, बाकी क्यों नहीं लिया, क्योंकि लाना तो मुझे PR और QR है और इन्हीं में देख रहा है। और जब तक दोनों में कोई एक चीज़ कॉमन नहीं होगी हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये दोनों लिख। तो आप लिख देना बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, जब ये AD इसके प्रोपोर्शनेट हैं, इसके इक्वल हैं, और यहाँ से भी यही है, तो अगर दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं और एक साइड बराबर होती है तो दूसरी भी इक्वल आ जाती है ना अपने आप। सेम वही काम हम कर रहे हैं कि जो AR अपॉन में AD है वो किसके इक्वल है, PR अपॉन में BD के। यहाँ पे AR अपॉन में AD किसके इक्वल है, RQ अपॉन में CD के।
तो जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो पी आर अपॉन में जो बी डी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर क्यू अपॉन में सी डी के। कोई दिक्कत इस बात में किसी को? ठीक है। मुझे एक चीज़ और भी गिवन है, जो बी डी है वो किसके इक्वल गिवन थी पहले से, सी डी के। जब दोनों इक्वल गिवन होते हैं तो कट जाएगा ना, नहीं भी कैंसिल करो तो दोनों इक्वल है तो हट जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ क्या बच जाएगा, पी आर किसके इक्वल आ गया, आर क्यू या क्यू आर, बात तो एक ही है और हमें भी तो यही लेकर आना था। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। पहले हमने गिवन था डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे कि लाइन क्या पैरेलल है तो साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनेट होगी। जैसे लेफ्ट हैंड साइड की हुई ऐसे राइट हैंड साइड की होगी। जब साइड्स प्रोपोर्शनेट हो तो आपने कंपेयर करी, जब एक एक साइड इक्वल होती है दूसरी भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है कंपेयर करने पे। और बी डी ऑलरेडी गिवन था सी डी के इक्वल है तो बच क्या गया था हमारे पास, पी आर क्यू आर, और वही हमें लेकर आना था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26।